हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को अल्कासोल सिरप के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। क्योंकि अल्कासोल सिरप एक ऐसा सिरप है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नाम तो सुने ही होंगे कि अल्कासोल सिरप दे दीजिए, तो इसके सिरप दे दीजिए। तो ये जो सिरप होता है, इनका क्या काम होता है, कुछ एक दो इनके वर्क आप लोगों को पता होगा कि इन चीजों को ठीक करने के लिए केवल और केवल दिया जाता है। लेकिन अल्कासोल सिरप बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में इसी सिरप के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे कि ये सिरप क्या होता है, किन किन चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सारी की सारी बात आप सभी लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को यहां पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए हम लोग समझते हैं अल्कासोल सिरप के बारे में। अल्कासोल सिरप जो होता है दोस्तों, जिसके साल्ट नेम पाए जाते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, ये चीजें पाई जाती हैं अल्कासोल सिरप में। 100 ml के ये सिरप होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये है अल्कासोल सिरप, जिसके नाम है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। ये सिरप होते हैं। अगर हम इस सिरप के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें कि इसका किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहली बात, ये जो सिरप होता है ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को भी ठीक करने में यूजफुल माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। हम तो कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। लेकिन आप इसके बारे में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सिरप होता है ये गाउट प्रिवेंट मतलब गठिया की बीमारी को भी ठीक करने के लिए, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए आप लोग। तो ये भी बातें आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी रहना ही चाहिए। इसी तरह से हम थोड़ी सी और जानकारी ले लें, जो कि पता तो इनके बारे में सभी लोगों को होगा कि अल्कासोल सिरप जो होता है, अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको भी बाहर निकालने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टीन स्टोन को बाहर निकालने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, गला करके बाहर निकालने के लिए अल्कासोल सिरप यूजफुल और पॉपुलर माना जाता है। लेकिन एक सिरप का और नाम सुने होंगे, जो कि होता है नीरी सिरप। नीरी सिरप जो होता है वो भी एक पॉपुलर सिरप होता है, जो कि उसका भी वही काम होता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है तो उस पथरी को गला करके बाहर निकालने में यूजफुल और पॉपुलर नीरी सिरप भी माना जाता है। तो इन सारी कंडीशन में भी अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तक आप सभी लोगों को इतना ही बताया हूं कि अल्कासोल सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट पाए जाते हैं। इसमें आपको बताएं कि गाउट के पेशेंट को भी ये दिया जाता है, जो कि इसका काम होता है यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को ये क्या करता है, रोकने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ये पहली बात आप लोगों को यूज बताया हूं। दूसरा जो यूज आप लोगों को बताया हूं यहां पर, वो बताया हूं कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हुआ है तो किडनी स्टोन को भी ये बाहर निकालने का, गला करके बाहर निकालने में यूजफुल ये माने जाते हैं। तो अभी तक अल्कासोल सिरप के केवल और केवल 2 ही यूज के बारे में बताया हूं, लेकिन इनके कुछ और भी यूज होते हैं अल्कासोल सिरप के। जैसे कि अल्कासोल सिरप के यूज के बारे में बात करें तो अगला जो यूज होता है, यूरिनेशन के दौरान दर्द होना। जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो दर्द होना, यूरिन को पास करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होना, तो उन सारे कंडीशन को भी ठीक करने के लिए अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ये UTI के भी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूरिन पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को भी ये ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं अल्कासोल सिरप। तो यही सारे के सारे इनके यूज होते हैं। इसी तरह से हम कुछ और भी बात करें, कुछ और भी इनके यूज होते हैं, तो देखिए इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं पहले ही वहां पे ऊपर कि इट आल्सो यूज UTI मतलब पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी मतलब होता है पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और उस रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अब इसके रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है तो पेशाब में देखा जाएगा जलन होना, दर्द होना, यूरिन को पास करने में डिफिकल्टी होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अल्कासोल सिरप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माने जाते हैं, जो कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें जो डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट
ये जो सिरप होते हैं जो कि अल्कासोल के सॉल्ट होते हैं, ये जो होते हैं ये वर्क करते हैं एज ए यूरिनरी अल्कलाइजर। ये यूरिनरी के अल्कलाइजर के रूप में ये काम करते हैं। सो यूज्ड इन यूरिनरी एसिडोसिस। इसका मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए हिंदी में भी लिख दिया हूं कि पेशाब में एसिडिटी की मात्रा को ये कम करने का काम करता है अल्कासोल सिरप। इतना बात समझ गए होंगे आप लोग, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको ये बात नहीं समझ में आया होगा। एकदम आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, सारी बात आपको बता चुका हूं, बस इनके डोज के बारे में और इनके साइड इफेक्ट के बारे में यही दो बात बताना बचा हुआ है कि अल्कासोल सिरप को कितने अमाउंट में देना चाहिए और क्या अल्कासोल सिरप के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये दो बात समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए इनके बारे में हम लोग आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, अल्कासोल सिरप के बारे में अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 साल से कम के अगर बच्चे होते हैं उनको अगर ये दिक्कत हो रहा है तो उनको आधा चम्मच या फिर आधा से भी आधा चम्मच दिया जा सकता है। बात समझ गए। लेकिन अगर जो 12 साल से कम के एज के हैं उनको आधा से 1 चम्मच तक दिया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों, जो लोग एडल्ट एज के लोग होते हैं उनको 5 से 10 ml दिन भर में 3 बार पानी के साथ मिला करके दिया जाता है, वो भी फिजिशियन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा इसको दिया जाता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। बात यहाँ पर बचा हुआ है कि इनके क्या साइड इफेक्ट भी कुछ होते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी अल्कासोल जो सिरप होता है ये भी अपना कभी कभी साइड इफेक्ट दिखा देता है। अब साइड इफेक्ट क्या दिखाता है इनके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो अल्कासोल सिरप जल्दी अपना साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट के अंदर ये अपना साइड इफेक्ट दिखाने लगता है, जैसे कि नोजिया, जी मचलाना, दस्त का प्रॉब्लम देखने लगना, या फिर पेट में दर्द होना, या फिर फ्रिक्वेंटली अर्ज ऑफ यूरिनेशन का प्रॉब्लम देखे जाना। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है अगर ये सिरप अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तब। वैसे तो जल्दी दिखाता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए दिखाता है तो इनमें से ही कोई ना कोई लक्षण देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं। उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी बनाता रहता हूं, अगर जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट आपको मिल सकता है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।